नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने परिवार विकास गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम प्रश्नावली 8.4 पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है ना साथियों। तो पार्ट 1 मैंने आपके बीच में भेज दिया हूँ। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। 5 नंबर से हमें चर्चा करना है ना साथियों। देखिए, यही से हमें बताना था। ठीक है ना। निम्नलिखित सरसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं साथियों, ये 5 नंबर क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है साथियों कि ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन टॉप करता है, इसलिए आपको ये अच्छे से सीखना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्रश्नावली 8.4 आज हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। पार्ट 2 है ना। क्या करा है कि 5 नंबर का पहला क्या करा है साथियों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही है ना साथियों। चलिए बनाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड से, है ना साथियों। यही तो लिखना है, बिल्कुल आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड साथियों, दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बताइए साथियों, दिया है कि नहीं। आपको ये देखकर सॉल्यूशन करना है कि आखिर में ये आएगा कैसे, बिल्कुल यही आपको सोचना है साथियों। अब देखिए यहाँ कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का अगर आप तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, यही लिख सकते हैं। और यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगा दिए साथियों। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। साथियों याद करो, मैंने यही आपको बताया था। ठीक है साथियों। तो अब क्या करेंगे, ये इतना करने के बाद साथियों क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं। अब इसके बाद में साथियों अब क्या करेंगे, आप देखिए ये साइन थीटा मिल रहा है। सपोज कीजिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। हमने इसको ऐसे बना लिया। अब साथियों क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा। अब साइन मिल रहा है तो साइन थीटा का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम लिया। ऊपर बचेगा कितना, 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा साथियों, कॉस थीटा बचा। और मैं पूरे का क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। साथियों कितना आसान था। एक बात याद रखिएगा साथियों, क्या, सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ लिख दिया हूँ a अपान b ना, अगर होल स्क्वायर लगा दिया तो साथियों तो ये किसके बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर कर दूँ तो आप इसको दो मेथड से सल्यूशन कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक का वर्ग करेंगे एक, दो का वर्ग करेंगे दो दूनी का 4। और दूसरा मेथड क्या होगा, 1/2 का अगर होल स्क्वायर है साथियों तो एक बार 1 का स्क्वायर एक बार 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और अगर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 4 आएगा। तो ये हमारा बेसिक था, है ना। तो अब देखिए यही चीज़ यहाँ भी लागू हम कर रहे हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है साथियों। देखिए एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार इसका, यही तो करना है ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ देखिए इसका करिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान इसका साथियों करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यही होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अब याद करो साथियों, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं साथियों, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप सूत्र पढ़ के आ रहे हैं, है कि नहीं। मैंने ये फार्मूला मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। अब करेंगे क्या साथियों, ध्यान सुनिएगा। यहाँ क्या है, यहाँ है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है साथियों, उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या दिया साथियों, बताइए ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा, यही होगा।
अब साथियों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर एक का वर्ग हम करते हैं तो मेरे भैया एक का वर्ग एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलो हम बनाते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 माइनस कास थीटा कितनी बार है साथियों? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो ऐसा करिए 1 माइनस कास थीटा एक कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा एक कोष्टक में साथियों पूरे का अपान, याद करो साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो साथियों आप फार्मूला जानते हैं क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये आप फार्मूला जानते होंगे, है ना। तो चलिए लगाते हैं इसको, क्या करेंगे, इसको ए मानिए, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए मतलब 1 प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, कॉस थीटा, और फिर ए माइनस बी माने 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो ये साथियों गया, तो आगे आएगा कितना साथियों, बताइए? बिल्कुल आएगा, कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए साथियों यही तो सिद्ध करना था, देखिए शुरू से देखते हैं ना, यही लाना था, देखिए बिल्कुल यही आ गया। तो हम कर सकते हैं, एक बार अच्छे समझिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और मैंने क्या किया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मैंने इसको नोट कर लिया। कॉसेक थीटा को मैंने तोड़ दिया 1 अपान साइन थीटा, माइनस था माइनस में, कॉट थीटा को मैंने तोड़ दिया साथियों कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया साथियों, बताइए जल्दी से, इसका एलसीएम लिया तो साइन थीटा आया, और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। और हम आप जानते हैं साथियों कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हमने कुछ नहीं किया साथियों, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, और जहाँ साइन स्क्वायर थीटा था उसके स्थान पर रख दिया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आप जानते हैं साथियों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में साथियों हो जाएगा ए माइनस बी। तो हमने इसको ए माना, इसको बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी, हमने इसको कटा दिया साथियों। बिल्कुल देखिए आपका आंसर आ गया, आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं साथियों, इति सिद्धम, या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा इट्स प्रूव्ड दैट, ठीक ना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो कितना आसान था, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए साथियों हम फटाफट नेक्स्ट सवाल बना लेते हैं। चलिए देखिए नंबर 2, फटाफट नंबर 2 क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान क्या दिया है साथियों, कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। यही तो लाना है, बिल्कुल यही लाना है साथियों, तो कुछ नहीं करना है। तो सपोज कीजिए पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, यही तो करना है। चलिए करते हैं। तो साथियों अब क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेते हैं, है ना। दिया कितना है, दिया है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, यही दिया है साथियों। चलिए फटाफट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, एक बार देखिएगा, बहुत ही सरल है, इतना सस्ता है साथियों ना कि आप बिल्कुल बना सकते हो, सबसे सस्ता है। तो कुछ नहीं करना है, 2 सेक ए लाना है ना। तो करेंगे क्या, तो चलिए करते हैं। पहले आपको क्या समझ में आ रहा है, एलसीएम ले लेते हैं ना, बिल्कुल ले लीजिए सर, चलिए लेते हैं गुरुजी। तो हो जाएगा क्या, इसका जब एलसीएम लेंगे साथियों तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए ना, हो जाएगा कॉस ए, और इधर कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और अब एक काम करिए, जब इसका डिवाइड करेंगे साथियों तो बचेगा कितना, कॉस, और कॉस या तो डाइट करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस,
और इसका करेंगे साथियों तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बोलिए साथियों होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। जब आप इतना कर लेंगे ना तो अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है। अब लिखेंगे इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट, या इक्वल टू क्या दिया साथियों, लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इतना लिख सकते हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो याद करो क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या है 1 इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा साइन ए, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा ना साथियों, बिल्कुल आएगा। अब पूरे का अपान कितना है साथियों, कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे साथियों, अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साथियों बचे कितना 1 प्लस 2 साइन ए पूरे का अपान साथियों आ जाएगा कितना कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। अब साथियों क्या करेंगे, चलिए फटाफट बनाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देखिए इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 होगा, और यहाँ कितना है प्लस लगाइए, यहाँ कितना है +1, फिर प्लस कितना है साथियों 2 साइन ए पूरे का अपान कितना है साथियों कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा साथियों। अब क्या करेंगे 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए पूरे का बटा आ जाएगा साथियों कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब साथियों क्या करेंगे, 2 और 2 मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ क्या बचेगा साथियों साइन ए अपान, यहाँ साथियों क्या बचेगा कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। देखिए साइन और साइन क्या हो गया, विदाई हुआ, बिल्कुल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 2 अपान कॉस ए बचेगा साथियों, यही तो बचेगा। अब देखिए याद करिए थोड़ा सा, क्या याद करिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर साथियों इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा साथियों, बताइए, बिल्कुल बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बहुत ही आसान है। तो अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ 2 है तो साथियों क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ 2 है साथियों तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 अपान कास ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक ए, लिख सकते हैं कि नहीं साथियों, बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों फिर बनाते हैं, ठीक है ना, तो चलिए इसको फिर बनाते हैं। आगे क्या करेंगे, आपका ये आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट बनाते हैं 3rd नंबर सवाल। देखिए साथियों 3rd नंबर क्या कह रहा है, 3rd नंबर कह रहा है कि tan थीटा पूरे का बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का बटा 1 माइनस, ठीक है ना साथियों। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। तो अब क्या करेंगे साथियों, इतना करने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, वो क्या, लाना कितना है, इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कितना लाना है कॉसेक थीटा, यही तो लाना है साथियों। चलिए लाते हैं। अब इसको हम लोग फटाफट बनाते हैं। ये आएगा कैसे, पहले ये समझ लेते हैं ना, बिल्कुल समझ लेते हैं साथियों, ये आएगा कैसे। अब देखिए tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही लाना है मुझे, ये लाना है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। अब करेंगे क्या दोस्तों कि tan थीटा तो दिया है ना,
बिल्कुल देखिए ध्यान से, टेन थीटा दिया और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, बिल्कुल बताइए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा और पूरे का अपान 1, तो 1 माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा साथियों, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इतना आप सब कर सकते हैं ना साथियों। यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, कॉट थीटा है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे का बटा 1 माइनस टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ऊपर कितना है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो यहाँ नोट करेंगे क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा पूरे का बटा, अगर इसका साथियों मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन थीटा का तो कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का बटा, नीचे कितना बचेगा साथियों, साइन थीटा ही बचेगा। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। अब यहाँ क्या है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे का बटा, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और पूरे का अपान साथियों आ जाएगा क्या, कॉस थीटा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब साथियों क्या करेंगे ध्यान सुनिए, हमने आपको बताया था इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ करेंगे, ऊपर, तो ऊपर करेंगे साथियों तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अपान, और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो आ जाएगा कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साथियों यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, इसका भी मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बटा साथियों, इसका नीचे करेंगे तो साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताइए साथियों आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब आप सोचिए एक मिनट, क्या सोचना है साथियों, अब ये सोचिए कि एलसीएम कैसे लें, क्यों ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें कि एलसीएम कैसे लें, कि यहाँ मान लीजिए यहाँ इसको तो ले लेंगे, है ना, लेकिन ये अगर ये वाला बात करेंगे साथियों तो आप ज़रा सोच के बताओ मुझे कि यहाँ साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्रॉब्लम तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अब साथियों एक बात सोचो, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या ये वाला इसके बराबर होगा, देखो होगा कि नहीं। अगर मैं सपोज करूँ, सोचो ज़रा, मानो, मैथ है ना, मानना पड़ेगा साथियों, तो थोड़ा मान के देखो, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, अगर मैंने माइनस लिया तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस प्लस होगा, ये प्लस होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब ये है साथियों ये इसके बराबर हो जाएगा। जब हो जाएगा तो चलो बिल्कुल ले लेते हैं। अब करेंगे कैसे साथियों, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ क्या मिला, कॉस थीटा इंटू क्या मिला, साइन थीटा, यही मिलेगा साथियों। अब इंटू कोष्टक में क्या हो जाएगा, साइन सॉरी एक स्टेप और बढ़ा दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ना समझने में, है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ठीक रहेगा, उससे तो डायरेक्ट लगाएंगे तो बहुत छोटे में आ जाएगा, लेकिन आपको समझाएंगे लिए थोड़ा आगे चलना ही पड़ेगा, हम समझ रहे हैं। चलिए देखें, अब क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, और पूरे का अपान साथियों क्या दिया है, कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है साथियों, और क्या दिया है, प्लस है, और हमने क्या लेना था, माइनस कॉमन लेना था, बोलो साथियों यही तो लेना था। फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपान, और ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा कोष्टक में, ये देखो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, और जो ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब साथियों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अब बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लेते हैं, क्या मिला, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना साथियों, ले सकते हैं। अब साथियों अगर इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो बचेगा साइन, और साइन का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, साइन
क्यूब थीटा, क्योंकि इसका घात 2 इसका घात 1, जब गुणा करेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, या माइनस है तो माइनस। अब साथियों इसका डिवाइड करिए तो बचेगा कॉस, और कॉस का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यही आएगा ना साथियों, बिल्कुल यही आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज में। क्या आया था साथियों बताइए, याद है ना क्या आया था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही था ना साथियों, बिल्कुल यही था। तो अब क्या करेंगे, आपको याद है चूँकि आप फार्मूला जानते होंगे क्या, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये साथियों आपको याद होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसको एक को ए मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं बी। तो याद आया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, इसका मतलब ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पुनः दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे साथियों, ए स्क्वायर मतलब क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी स्क्वायर। तो बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का मतलब साइन थीटा इंटू बी का मतलब कॉस थीटा। और कोष्टक क्या कर देंगे साथियों, बंद कर देंगे, और पूरे का अपान क्या है साथियों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सपोज करिए साथियों ये और ये जाने वाला है, बिल्कुल विदाई हो गई, हुआ कि नहीं हुआ। अब साथियों यहाँ देखिए क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा साथियों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का अपान क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साथियों क्या करेंगे, यही थोड़ा सा काम करना है। पहले इसका डिवाइड एक बार इसमें कर दीजिए साथियों, करिए ना, तो क्या जाएगा 1 अपान क्या जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ क्या है साथियों प्लस है प्लस, अब इसका एक बार डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया साथियों। अब क्या करेंगे, ये तो गया देखिए, अब बचेगा क्या 1 अपान कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं सेक थीटा इंटू, और 1 अपान साइन को क्या लिखते हैं साथियों कॉसेक थीटा, और प्लस में प्लस ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताइए साथियों सिद्ध हुआ कि नहीं, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल देखिए कितना आसान था, हम लोग बना रहे हैं फटाफट। चलिए थोड़ा लंबा जा रहा है तो फटाफट बनाएंगे तभी तो मज़ा आएगा ना, नहीं तो टाइम फालतू ले लेगा। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों 1 प्लस सेक ए अपान क्या दिया साथियों सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए पूरे का बटा 1 माइनस कॉस ए। देखिए साथियों यही दिया है ना, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो अब क्या करिए, यह हिंट भी दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग आपको लिखकर सॉल्व करना है। तो पहले साथियों क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या दिया है साथियों 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए ही दिया ना साथियों, देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है सेक ए ही दिया है, तो क्या लिख देंगे सेक ए। तो अब क्या करेंगे यहाँ इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा साथियों 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं साथियों 1 अपान कॉस ए पूरे का अपान 1 अपान कॉस ए साथियों इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल बताइए। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए पूरे का अपान साथियों यहाँ कितना बचेगा 1 अपान कॉस ए। देखिए साथियों इतना सस्ता है, इसका विदाई करो ना तो कितना बचेगा 1 प्लस कॉस ए, बचा कि नहीं बचा।
ये तो कौन सा पक्ष था, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे साथियों, लेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो साथियों अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या दिया है, दिया है कि साइन स्क्वायर ए पूरे का अपान 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, आप जानते हैं साथियों कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपान 1 माइनस कॉस ए। अब साथियों याद होगा, अगर मैं स्क्वायर लगा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी पूरे का अपान साथियों 1 माइनस कॉस ए, और ये जब जाएगा साथियों तो कितना जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। तो बताइए साथियों, इसका जो ये वाला पक्ष इसके बराबर है, तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताइए कितना मज़ा आ गया, कितना आसान था, है ना साथियों। अब साथियों चलिए देखते हैं 5 नंबर, है ना, 5 नंबर बना लेते हैं। तो 5 नंबर बना लेते हैं फटाफट ऐसे ही। तो साथियों 5 नंबर बनेगा कैसे, एक सरसंख्या दिया है, इसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। साथियों अगर ये कॉट स्क्वायर ए इस तरफ आ जाए तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और साथियों कितना बचेगा, 1। देखिए मैंने सही क्रम में कर दिया ताकि बाद में नहीं करना पड़े, है ना। तो सवाल क्या दिया है कॉस ए, है ना, माइनस साइन ए, फिर क्या दिया है साथियों, प्लस 1 पूरे का अपान में क्या दिया है साथियों, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही है। और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। साथियों यही आंसर मुझे लाना है। तो चलिए साथियों, ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या करेंगे, अब ज़रा दिमाग लाओ, दो लफड़ा फंस रहा है मेरे पास। और क्या क्या फंस रहा है कि पहली बात तो आपको आंसर लाना है कॉसेक और कॉट में, अब इससे तो आने वाला नहीं, तो क्या करें, कुछ तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, इतना लिख लो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, है ना, बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाग देते हैं साइन ए से, अंश और हर में कॉस ए है, तो क्या लिखेंगे साथियों, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए, इसमें भी तो भाग देना पड़ेगा ना साथियों, तो बिल्कुल साइन ए, और पूरे का अपान कर देंगे। यहाँ क्या है, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए, फिर साथियों माइनस 1 अपान साइन ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साथियों क्या करेंगे, याद रखो कि कॉस अपान साइन क्या होता है, बताइए, याद आया कि नहीं आया, कॉट ए होता है, माइनस माइनस इनकी विदाई होगी तो 1 बचेगा, प्लस 1 अपान साइन क्या हो जाएगा साथियों, कॉसेक ए हो जाएगा पूरे का अपान, ये क्या हो जाएगा साथियों, कॉट ए होगा, और यहाँ प्लस है, प्लस ये कटेगा तो 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, कॉसेक ए। अरे 1 अपान साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक ए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब साथियों एक काम करेंगे, वो काम बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, पहले थोड़ा सा करते हैं बहुत जल्दी। अब साथियों करेंगे क्या कि यहाँ क्या है, कॉसेक ए, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कॉसेक ए, और प्लस में यहाँ क्या है, कॉट ए, माइनस क्या बचा साथियों, 1 अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको ना, बिल्कुल नहीं करना है साथियों। तो क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा कॉसेक ए
प्लस कॉट ए माइनस 1। और साथियों याद करो 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बताइए, पहले ही मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पूरे का बटा साथियों कितना आ जाएगा बताइए ना, आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना, बिल्कुल। अब एक काम करिए साथियों, इसको तोड़ देते हैं, कैसे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, याद रखना इसको दो भाग में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे वाले कोष्टक में साथियों ए माइनस बी, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा साथियों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, अब आपको छोटा सा काम करना है, वो क्या कि ये और ये प्लस मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सपोज कीजिए कॉमन लेंगे, यहाँ क्या इतना बचेगा 1 माइनस, अब साथियों यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ कॉसेक ए बचेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए, और ये माइनस है तो किस में हो जाएगा साथियों, कॉट ए प्लस में हो जाएगा, और पूरे का अपान यहाँ क्या आ जाएगा साथियों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। साथियों एक बात याद आया, देखो ये माइनस कॉसेक प्लस 1 कॉट ए, साथियों कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो बचेगा कितना, बच गया साथियों कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही मुझे सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये आ गया, तो हम इसको लिख के आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो साथियों देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये पार्ट 2 था, तो एक अंतिम पार्ट आपके बीच में और लाएंगे, तो जिससे आपका त्रिकोणमिति पूरा ये फाइनल हो जाएगा साथियों। तो पार्ट 3 आप अवश्य देखिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने लोग वीडियो देखते हैं कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट आने पर ये देखने अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि और भी वीडियो आप लोग के बीच में भेजें, मेहनत करने का कोई मतलब निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।